फाइलम मोलस्का हमने पढ़ना है भाई। एज़ यूजुअल आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग 1, 2 और ये रहा 3, इन 3 बातों को 1, 2, 3 इनको अगर आप लोग ज़ेनिशिंग कर लोगे, आपका फाइलम मोलस्का कहीं नहीं जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन इसे आप कर सकोगे। इवन जो स्पेसिफिक टू द पॉइंट्स MCQs है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। मैं इस लेक्चर की आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ अबाउट 90% आपको क्लियर करवा देगा। बाकी आप लोगों ने भी थोड़ा सा मतलब स्टडी करना है। कंसेप्ट की बात करते हैं तो कंसेप्ट आपको यहाँ से मिलने वाला है। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशंस बात वहीं पहुँचती हैं स्टार्ट करने की। खैर, फाइलम मोलस्का, नाम को देखे फाइलम मोलस्का, पहले नाम समझना है आप लोगों ने। नाम समझ गए तो बाकी तकरीबन आसान होने वाला है। फाइलम मोलस्का, मोलस्का जो है वो मोलिस से निकला हुआ। मोलिस के मानी सॉफ्ट। असल में ये जो एनिमल्स हैं इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट बॉडी इनकी होती है, तो इनकी वजह से जिनको कहते हैं फाइलम, इन एनिमल्स को मोलस कहते हैं। और मोलिस का मतलब तो आप समझ गए, मोलिस मीन्स सॉफ्ट बॉडीज़, और इनको हम लोग मोलस्का के फाइलम में रखते हैं। बहुत सारे हमारे पास एनिमल्स हैं, उनमें से एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने दिया हुआ है स्नेल का। गॉट। तो अभी आते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने कहा है, आप लोगों ने सिस्टम्स को याद रखना है। आपके बॉडी में जितने सिस्टम्स हैं उनको मैनेज करें, एक लाइन में इस तरह से एक सीक्वेंस बनाए उसका, और फिर उसको रिलेट करें उस एनिमल के साथ जो आपके पास गिवन है या आपके पास वेल नाउन है उस फाइलम का। अभी यहाँ पर जो हमारे पास गिवन है बुक्स में और वेल नाउन है वो है स्नेल है हमारे पास, और भी हैं। तो इसको देखते हुए आपने सिस्टम लिखने हैं अपने बॉडी को देखते हुए, और इसको देखते हुए आपने रिलेट करना है। अभी देखो यार, अगर नर्वस सिस्टम की हम बात करें, इतने छोटे से एनिमल्स हैं, क्या इनमें नर्वस सिस्टम डेवलप होगा? बहुत कम्प्लेक्स होगा? नहीं। तो मतलब फिर कैसे होगा? फिर हम लोगों ने बात समझी है कि भाई अगर नहीं होगा कम्प्लेक्स टाइप तो वो सिंपल इस तरह से होगा कि उनमें गैंग्लियन होगा। गैंग्लियन क्या है? हमारे पास सेल बॉडीज़ की कॉम्बिनेशन होती है, और फिर उनसे जो है एक्सॉन्स निकलते हैं, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन इन एग्जॉन्स के थ्रू आते हैं सेल बॉडीज़ की तरफ। उनको ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, और इस तरह से उन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये रिएक्ट करते हैं ये एनिमल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम की हम बात करते हैं तो इनका होता है ओपन तो हम लोग समझ चुके हैं। अगर आपका ब्लड जो है वो ब्लड वेसल के बजाय किसी कैविटी में जा कर के मतलब वहाँ पर वो जाए और फिर दोबारा से ब्लड वेसल का हिस्सा बने, तो मतलब ब्लड वेसल से ब्लड निकलता है, कैविटी में पहुंचता है, बॉडी कैविटी में, फिर बॉडी कैविटी से दोबारा आता है ब्लड वेसल में। तो इस तरह से अगर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से निकले कैविटी में जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर ब्लड जो है वो ब्लड वेसल ही में रहे, मतलब हमारे पास इस तरह का एक सिस्टम हो कि ब्लड वेसल है हमारे पास ना, पूरा ब्लड वेसल है, तो इसमें क्या होता है, ये खून जो है वो इसमें मूव कर रहा होता है खून, तो ब्लड वेसल के अंदर मूव कर रहा है, तो वो क्लोज टाइप है। ओपन का मतलब है ओपन हो जाना, ब्लड जो है वो ओपन कैविटी में, ओपन स्पेस में मूव कर लेता है। और फिर इसका जो सिस्टम है ना सर्कुलेटरी, ये भी आप लोग याद कर लें कि ये इनका सर्कुलेशन ओपन तो है, और फिर ये असल में इस तरह से होता है कि ना, ये आप लोग यूँ समझे कि अगर आप लोगों ने जेली को ऑब्जर्व किया होगा, जेली आप इस तरह से मतलब सक कर लें और फिर जेली को दोबारा से छोड़ दें, तो वो जेली जो है वो पूरे एरिया में जाएगा और आएगा, मतलब इस तरह से होता है। ब्लड को ये फेंकता है, एब्जॉर्ब करता है, फेंकता है, एब्जॉर्ब करता है। तो जो पंपिंग ऑर्गन है ना, ये यूँ ब्लड को पंप आउट करता है, फिर दोबारा से पंप इन करता है। तो ये इसकी जो कैविटी होगी बॉडी की ना, इस तरह से, तो ये आप समझ लीजिएगा कि हमारे पास क्या है, यहाँ से ब्लड ने आना है ब्लड, तो ये पूरा बॉडी का कैविटी है। तो यहाँ से ये ब्लड पुश करेगा डाउनवर्ड ना, तो इस तरह से ये पुश करेगा। यहाँ पर सेल्स जो है वो उनको रिसीव करेंगे, जितनी भी सेल्स हैं उन तक ब्लड जो है उनसे वगैरह वगैरह जो है वो पहुँच जाएगा। और इन द मीन वाइल यहाँ से जो रिक्वायर्ड चीज़ें वो तो सेल्स के अंदर चली जाएंगी, बाकायदा दोबारा जो है वो ब्लड दोबारा से ये पंप इन करेंगे, पंप आउट पंप इन, हाँ गुड वर्ड, पंप इन पंप आउट, पंप इन पंप आउट। तो ये आप लोगों को याद रखना है। सर्कुलेशन किस तरह करते हैं? ओपन टाइप है, लेकिन इस तरह से पंप आउट करते हैं, पंप इन करते हैं, मतलब सक्शन, फेंकते हैं दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं, फेंकते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इस तरह से मतलब इनका मैकेनिज्म होता है। तो इस तरह से मतलब खून जो है, ब्लड जो है, उसमें मिनरल्स वगैरह जो है वो बॉडी को पहुंचते रहते हैं, और इस तरह से दोबारा से ब्लड आता है, उनकी दोबारा से प्यूरिफिकेशन वगैरह वगैरह दोबारा से फिर आना, तो इसको बोलते हैं ओपन टाइप। जहाँ तक बात होती है इसकी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, ये पानी और खुश्की दोनों में होते हैं, तो इनमें गिल्स भी हैं और इनमें लंग्स भी हैं, गॉट। और जहाँ तक बात होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, इनमें यहाँ पर हमारे पास है हिपेटोपैंक्रियाज, तो मतलब थोड़ी थोड़ी सी जो
फाइलम है वो डेवलप हो रहे होते हैं ना, तो इस तरह से उनमें जो सिस्टम है वो भी डेवलप हो रहे होते हैं। अब ये हिपेटोपैंक्रियाज हुआ, मतलब इनमें जो पैंक्रिया है वो है ना, लिवर है और पैंक्रियाज है, दोनों इनकी एक कॉम्बिनेशन सी होती हैं, सेपरेट नहीं होते हैं, सेपरेट स्ट्रक्चर नहीं होते, लेकिन कॉम्बिनेशन सी इनकी होती है, जिसको हम बोलते हैं हेपेटोपैंक्रिया। मतलब लीवर और पैंक्रियाज दोनों एक जगह होते हैं। आप लोग जानते हैं कि हेपेटो वर्ड जो है वह हम लोग लीवर के लिए यूज़ करते हैं। और जहाँ तक बात होती है रिप्रोडक्शन की, बाज़ ऐसे स्नेल हैं जिनमें, स्नेल की बात करें या मोलस्क की बात करें, जिनमें दोनों में मतलब मेल फीमेल पोर्शन दोनों होते हैं। ये फीमेल पोर्शन और ये मेल पोर्शन और ये फीमेल पोर्शन, तो उनमें दोनों में होते हैं। बाज़ में क्या होता है कि फ़ीमेल अलहदा होता है और मेल अलहदा होता है, ये मेल के लिए साइन होता है, ठीक है। मेल अलहदा, फीमेल अलहदा होता है, बाद में दोनों एक जगह होता है। इसको हम लोग बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, और इसको हम लोग यूनिसेक्सुअल कहते हैं। तो यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं इनमें। और जहाँ तक बात होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम की, इनमें होते हैं मेटानेफ्रेडिया। नेफ्रॉन जो है अभी तक नहीं बना हुआ, तो नेफ्रॉन जो है वर्ल्ड डेवलप अभी तक नहीं बना, तो वो जहाँ तक हम डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं, जो फाइलम है वो ऊपर जा रहा होगा, तो उस तरह से वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनता रहेगा। पहले अगर आप लोगों को याद हो, हमने पढ़ा था कि इनमें होता है नेफ्रीडिया कुछ एनिमल्स में, फिर हमने कहा था मेटानेफ्रेडिया होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया होता है, फिर हमने उससे कहा था कि मेटानेफ्रेडिया होता है। मतलब नेफ्रीडिया से प्रो, फिर मेटा, और अभी इसके बाद जो है वो नेफ्रॉन बनेगा। तो मतलब क्या है, एक डेवलपमेंटल स्टेजेस में हम जा रहे हैं और किंगडम जो है वो एनिमल की बन रही होती हैं। तो यहाँ तक बात होगी रिगार्डिंग वो सिस्टम्स जो आप लोगों को याद कर रहे हैं, सीखने हैं, जहन में रखना है। ये कैसे सीखोगे सिस्टम्स, मतलब 3 हेडिंग आप लोगों को लिखने हैं बाद एग्जाम में। नंबर 1 फाइलम का नाम, मतलब उसके नेम का मीनिंग। नंबर 2 सिस्टम्स जितने हैं। नंबर 3 आपने उसकी बॉडी के हवाले से बातें कुछ करनी है। तो यही तो बात है, यही 3 बातें सीखो, आपका पूरा जो फाइलम है वो कहीं नहीं जाएगा और आपको याद भी रहेगा। सिर्फ एक डायग्राम याद करनी है ना, उस डायग्राम के मुताबिक उसकी बॉडी में फिर बात करनी है और उस बॉडी से रिलेट करके इन सिस्टम्स को जो आपके अपने बॉडी के हैं उनसे रिलेट करना होता है कि भाई नर्वस सिस्टम इसमें किस तरह है, सर्कुलेटरी किस तरह है, रेस्पिरेटरी किस तरह, डाइजेस्टिव किस तरह है, रिप्रोडक्टिव किस तरह है। थोड़ा सा मतलब इसके एनिमल को भी देखना है, डायग्राम को, तो फिर आप लोग मतलब कंफ्यूज नहीं होंगे। इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू राइट एंड मेमोराइज रिगार्डिंग द फाइलम। आते हैं टुवर्ड्स द बॉडी स्ट्रक्चर, कि इसके बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक बोक सा नज़र देगा, एक उभराव सा नज़र देगा, जिसको हम लोग हम कहते हैं ना। और असल में ये किस लिए होता है, ये विसरल हम होता है, इसको कहते हैं। उसमें यहाँ पर इसका जो विसरल ऑर्गन्स है वो सारे इस बॉडी कैविटी, मतलब इस कैविटी में होते हैं, जितनी भी ऑर्गन्स इसकी कैविटी में होते हैं। और इसका एक हेड होता है और इस तरह से एक फुट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इसका फुट कहते हैं। और ये इसका हेड रीजन है। हेड रीजन में यहाँ पर इसका माउथ भी है और यहाँ पर एक टेंटिकल्स भी होते हैं, मतलब एंटीना, जिसके ज़रिए से ये सेंसेशन करते हैं, सिग्नल्स को सेंस करते हैं। और इनकी यहाँ पर ऊपर जो है वो आइज़ भी होते हैं। तो ये यहाँ तक माउथ हुआ। माउथ आने के बाद ये जो फूड है उसको ये इनटेक करते हैं और इस तरह से फिर इनका स्टमक है और यहाँ से इनका एग्जिट है। बाज़ लोग जो है वो एग्जिट दोबारा से यहाँ से बता जाते हैं, भाई नहीं, एग्जिट यहाँ से नहीं है, एग्जिट इस तरह से पीछे से होता है। तो इस तरह से इनका एक स्ट्रक्चर सा बना होता है रिगार्डिंग डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो खैर इनके एक जो यूनिक पॉइंट है वो क्या है, इनके अंदर जो टोंग होता है ना, टोंग, वो टूथी टोंग होता है, टूथी टोंग, जिसको हम लोग रेडुला बोलते हैं। और टूथी टोंग जो है असल में इनकी जो टूथ होते हैं ना वो रिन्यू होते रहते हैं। मतलब ये कि जब ये असल में स्क्रैपिंग करता है, स्क्रैपिंग जब जाते हैं इसको स्क्रैपिंग टोंग भी कहते हैं, स्क्रैपिंग टोंग, टोंग, टूथी टोंग। और ये टूथ जो है वो इसके अंदर रिन्यू होते रहते हैं। सपोज़ कीजिएगा ये हमारे पास टोंग है ना, टोंग के ऊपर यहाँ पर क्या टूथ होते हैं, तो ये उस टोंग के ज़रिए से, मतलब ये टोंग है ना, इसके नीचे इसे में यहाँ पर टूथ होते हैं, तो ये इस तरह से मतलब खुरचते हैं चीज़ों को, फिर उसको खाते रहते हैं और अंदर ले जाते रहते हैं बाय मीन ऑफ माउथ, और फिर इस तरह से उनकी डाइजेशन होती है और फिर यहाँ से बाहर निकलते हैं। और इसके शेल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और शेल के लिए यहाँ पर मेंटल होता है जो यहाँ पर अंदर होता है, और वो मेंटल जो है वो सिक्रीशन करता रहता है और शेल बनाता रहता है। इस तरह से वो शेल जो है फिर बनता रहता है उनकी बॉडी के ऊपर। तो मेंटल की बात हो गई, शेल की बात हो गई। शेल इनके कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और कुछ में शेल होते ही नहीं हैं, कुछ में शेल होते हैं। तो शेललेस भी होते हैं, शेल बेयरिंग भी होते हैं। शेललेस मतलब शेल नहीं, शेल बेयरिंग मतलब जिसमें शेल हो। और वहाँ तक जहाँ तक बात होती है रिगार्डिंग फूड का इनटेक करना, बाय मीन ऑफ टूथी टोंग करते हैं, जिस टूथी टोंग का नाम है रेडुला। रेडुला के ज़रिए से ये स्क्रैपिंग करते हैं, फिर उसको अंदर ले जाते हैं। तो इसका हेड है, फुट है और ये हम है, विसरल हम। इसके अंदर जो है बॉडी कैविटी है, उस कैविटी में इसके जो विसरल ऑर्गन्स है वो पड़े होते हैं।
अभी बाज़ औक़ात कुछ पॉइंट्स जब रह जाते हैं ना, वो हम लोग कमेंट में लिखते हैं, मतलब वहाँ पर आप लोगों के सामने पेश करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स, फिर उसका आंसर देते हैं। तो आप लोग भी क्वेश्चंस कर सकते हैं फ्री, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्वेश्चन ड्रॉप करें और हम टू द पॉइंट जो है वो आंसर दिया करेंगे। और इस तरह से और दोस्त होते हैं जिनको पता होता है वो भी आपको आंसर दे सकते हैं। मैं सिर्फ उनको देखो करूँगा, अगर कोई गलत बता रहा है या नहीं बता सकता तो फिर मैं भी वहाँ पर बताता रहूँगा। तो सिंपल सी बात है आप लोगों ने जो जहन में रखनी है रिगार्डिंग फाइलम जो भी हो, आपने फाइलम का नाम याद करना है, उनके सिस्टम्स और फिर उसके बॉडी, इन 3 पॉइंट्स को याद कर रखना है ना। फिर इन 3 पॉइंट्स को जो है ये तो आप लोगों के खुद याद हो गए, बस सिर्फ आपने थोड़ा सा फोकस करना है, प्रैक्टिस करना है। एक डायग्राम उठाना है किसी भी फाइलम का, उसको मतलब देखना है कि भाई उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं, और इस तरह से आप लोगों को पॉइंट्स जो हैं वो आते रहेंगे। MCQs आप लोग बआसानी बनाते रहोगे। एंड दैट्स इट ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर क्यू लेक्चर्स।